हेलो और आप सबों को गुड आफ्टरनून, है ना। दोपहर का समय हो गया है और आज छुट्टी है, तो आप सबों को हैप्पी दिवाली। फिर मैं मिलूंगी सर जी के आने के बाद। वो जो है वो शिफ्ट ड्यूटी गए हुए, ठीक है। और आज लंच में मैंने क्या क्या बनाया है वो मैं आप सबों को थोड़ा दिखलाती हूँ। और ये मेरा सपूत क्या बना रहा है बेटा, एक बार इधर देख के हेलो तो बोल दो, एक बार मुड़ो मुड़ो। अरे चलो तो। और इधर खाना बन रहा है और यहाँ ओल का झोल झोल सब्जी है। वो तो छीले वाला नहीं है, ऊपर में नहीं है, तो इधर होगा कहीं। वो तो बेटा हद है पक। और यहाँ दाल बनी हुई है और बिना छोका लगाए हुए। और मेरा बेटा से मैं मिलवाती हूँ। देखो ना एक बार रे, एक बार देखो ना, देखो ना बेटा, देखो देखो ना, इधर देखो, उधर तुम ऐसे ही दिख रहा है, समझा ना। तुम नहीं देखेगा, हमको आता है कि कैसे दिखाना है सो, ठीक है। और पूरा रूम में दिखाई पड़ रहा है। कपड़ा उपड़ा समेट के मैं रखी हूँ, जाती हूँ अब उसे जगह पे रख देती हूँ, है ना। अब जा रहे हस्बैंड आगे, तो अब खाना खाने ओल की सब्जी जो दिखाया था ना। अरे उस समय भी हम गोलू भी वैसे ही हैं, तुम भी लाल दिख रहे हो। चलो तो जिस तरीके से सर जी आ गए ड्यूटी से, गुड आफ्टरनून। हाँ, और हैप्पी दीपावली बोलिए। और सबों को हैप्पी दीपावली। हाँ। और ऐसी ड्यूटी थे मेरा, जस्ट अभी मैं नौकरी करके मैं आया हूँ। और और उधारी बिल जिसको बोलता है, ये पैसा मैं काम किया लेकिन ये पैसा मिलेगा अगले महीना। उधारी काम करके आया हूँ। तो अभी क्या दिए खाने के लिए? खाने में मिला है। अच्छा एक मिनट रुकिए, बैक कैमरे से दिखा के बताते हैं ना। बताइए। खाने में मिला है भात, ये चटनी, पुदीने का चटनी और धनिया का चटनी, सलाद, और ये खास इसी का ही, हाँ ये खास इसी का ही तामझाम है। ये ओल का सब्जी। चलिए फट से खाइए तो टेस्ट करते हैं, हम सब्जी टेस्ट करते हैं पहले, है ना। हाँ। अरे बता, अरे बताना पूरा पता चल रहा है कि दीपावली आ गया है। टेस्टी है, चलिए। और इसीलिए फटाफट हम लोग खा रहे हैं कि 2 तारीख को कबर पर्व है, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। मैं तो इस बार एक बार भी नहीं गई हूँ, पर आज सोच रही हूँ थोड़ा सर जी के साथ साथ चलते हैं कि क्या क्या सर जी काम किए हैं। तो चलिए बने रहिए, है ना। और किस तरीके से साफ सफाई किए हैं, क्या क्या हो रहा है, वो सब क्या दिखलाते हैं। चलिए ठीक है, खाना खाते हैं उसके बाद। और जाने की सारी तैयारियां हो गई। सर जी इधर झोला, बैक कैमरे से, ये झोला में पानी वानी और जितने सामान चाहिए वो सब भर लिए हैं। क्या बजा रहा है आज जो है, एक हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो कि बच गए। ये देखिए, पता नहीं पानी में गर्म किया और लगता है ओन में ही उठा दिया और ये जल गया। और पता नहीं कितने घंटे से जल रहा था। सही में जी, नीचे भी पूरा उसका डस्ट गिर गया। इसका मतलब कितना समय से जल रहा था, भगवान जाने। कम से कम कितना बजे हम नहाए हैं। कभी कभी कितनी सारी गलतियां होती हैं, ठीक है ना। कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब जानबूझ के तो नहीं हुआ, कैसे हुआ, जबकि हमेशा ऑफ करते हैं। मान लो उठाते समय ऐसे किए तो लग भी सकता था ना, नहीं लग सकता था, लेकिन करंट उसे नहीं लगेगा। जैसे कहते गर्म रहेगा तो तुम जलेगा, वो करंट नहीं लगेगा। तब इतना बेध्यान रहेंगे कि उसको उठा के टांग दिए होंगे हम और सीधे चले गए। शास्त्री, अच्छा लाल बहादुर शास्त्री चौक। इधर सेक्टर 6, ये है सेक्टर 6, ये नहीं है। और इधर से होते हुए अभी जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, आकाशवाणी।
कॉलेज है, देख लीजिए, इमामुल हक खान लॉ कॉलेज, ठीक है। और आगे जब देखिएगा तो फ्लैट का खान, और अब हम लोग कब्रिस्तान की तरफ जाने के लिए मुड़ गए हैं। और इधर ही सिटी कॉलेज है, यानी कि पूरे बोकारो में जिसे कि सिटी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। आप देखिए ठीक से, ये अल हबीब का ही है दूसरा गेट। और ये जो बाउंड्री वॉल दिखाई पड़ रहा है, ये सिटी कॉलेज का है। यहाँ से एकदम आउटसाइड है, पूरे सिटी से एकदम अलग हटके ये बोकारो स्टील सिटी कॉलेज बोकारो। और जब आगे बढ़ेंगे एकदम दूर तक दिखाई पड़ रहा है ना, तब के पास पहुँचते हैं, उसके बाद ये रास्ता जो देख रहे हैं ना, बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है, ठीक है ना। कल परसों तक सूख जाएगा बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, सूख जाएगा, बट इतना ऊबड़ खाबड़ गढ़ा ढोड़ा देख रहे हो। और इधर में पूरा ग्वाल भाई लोग बसे हुए हैं। थोड़ा दिखा दो घुमा के, इधर पूरा खाली एरिया बीएसएल मतलब बीएसएल का ही है ना सिग्नल। अच्छा ठीक है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, कब्रिस्तान में पहुंच गए हैं। और सर जी काम शुरू कर दे, मैं दिखलाती हूँ। देखिए इधर सर जी काम शुरू कर दिए हैं, फ्लोरा तिरकी। अब मैं घुमा के दिखा दूँ, सब तरफ अपने अपने परिजनों का, पितरों का कहना चाहिए, सब साफ सफाई में लगे हुए हैं। और इधर सूर्यास्त होने पे चला है। तो 2 तारीख को कब्र परब है। जितना भी साफ साफ नज़र आ रहा है ना, यहाँ बहुत सारे चर्चेस का कब्र है, जिसके कारण सिर्फ कैथोलिक, रोमन कैथोलिक वाले जो हैं, उन्हीं के कब्रों की साफ सफाई अभी चल रही है। 2 नवंबर को कब्र परब है, ठीक है। तो एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबों को, जिस तरीके से हिंदू भाई बहन अपने पितरों की याद करते हैं, है ना, यानी कि जो पूर्वज होते हैं उनको याद करते हैं, और उसी तरह से हम लोग भी अपने पितरों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। 2 नवंबर को रोमन कैथोलिक चर्च वाले, और गुड फ्राइडे यानी कि ईस्टर संडे को अदर्स चर्च वाले। ये सास माँ का है, और देवर का है, और ये एक पता नहीं, इनका कोई आता जाता नहीं है, और हमारे बगल में ही है, तो इसको भी थोड़ा ठीक ठाक कर देते हैं क्या। ठीक, इन्हें उठाना। अच्छे से फूल पत्ती सब लाने के लिए। आज पूरा आज ही खरीद ले। और नहीं, आज तो दीपावली, आज महंगा रहेगा ना। हाँ, सब अब काम सब कर लिए हैं, और गप सब चल रहा है, और अब जाने की तैयारियां चल रही है। हाँ, और देख रहे हैं, परसों तक सूख भी जाएगा थोड़ा। दिवाली का पूरा फूल दुकान में पूरा भीड़। जाने वाले लोग बहुत कोई चले गए हैं, ठीक है ना। 4 बजे पूरा भीड़ देख। अरे बाप रे, थोड़ा सा और अंधेरा आवाज होने दो। वो तो अभी आवाज कर रहे, इतना हुए इतना जोर आके नजदीक हल्ला करता है ना कि लगेगा कि अभी उठा के ले जाएगा। हम लोग सब पूरा जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। अच्छा, अंधेरा हो गया था, पूरा अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
जैसे जैसे शाम हो रही है सियार हुए हुए कर रही है ना। तो चलिए इसके साथ ही आज का ये छोटा सा जो अपडेट है कहना चाहिए कब्र पर्व का, है ना, तो यहीं पे उसको विराम देते करते हैं। हाँ, और बने रहिएगा हमारे आने वाला कब्र पर्व वाला ब्लॉग में। और अगर पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए आने वाले हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। सारे लोग चले गए हैं, ठीक है, मैं एक चक्कर घुमा के दिखा देती हूँ। अरे इधर ही सुना रहा है।